हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता ही होगा कि 30 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर करवाया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको ये क्वेश्चनों को करते जाना है और जितने भी आपके नंबर बने हमें लास्ट में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग साथ साथ भी इसको करते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझते ही होंगे कि जितनी भी टीचर भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती हैं या जो पात्रता परीक्षा होती है, उन सभी में बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी परीक्षाओं से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आशा करूंगा कि आप लोग जरूर देखेंगे और शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलते हैं, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग समझते ही होंगे कि आप लोग जैसे कोई भी चीज़ सीखते हैं और अगर वो चीज़ आप लोग नहीं सीख पाते हैं या उसमें कोई उन्नति या बढ़ोतरी नहीं होती है, तब आप उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। सीखने का वक्र कहेंगे, या सीखने का पठार कहेंगे, स्मृति कहेंगे, या फिर अवधान कहेंगे। ठीक है, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर। तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सीखने का पठार। यानी कि आपको जो एक समस्या उत्पन्न होती है, जैसे आप कोई सीखते हैं उसमें आपकी ना तो आप लोग सीख पाते हैं, ना ही कोई उसमें आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सीखने का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये लगभग मालूम ही होना चाहिए आपके लिए। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग सामने हैं ऑप्शन, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, या तीसरा ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसका आपको आंसर मालूम होगा, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिएगा। तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो अगर आपसे परीक्षा में कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि किसी बालक की मानसिक आयु इतना है, ठीक है, जैसे कि आ गया 10 है, उसकी वास्तविक आयु आ गया आपका 8 है, मानसिक आयु 8 है और वास्तविक आयु 10 है। ठीक है, तब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आप लोग कैसे निकालोगे, 8/10 इंटू 100। ठीक है, तो ये 10 से ये कट जाएगा तो कितनी हो जाएगी उसकी बुद्धि लब्धि, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपको आंसर भी आता होगा कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। कोहलर ने, पेवलव ने, थार्नडाइक ने, या फिर गेस्टाल्ट ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, जो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थार्नडाइक ने किया हुआ था। ठीक है, तीसरा विकल्प है जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, 22, 23, 24, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आंसर अगर आपको आता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों मानव संयुक्त कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46। ठीक है, अगर इनका जोड़ा पूछ लिया जाए तो ये 23-23 का जोड़ा होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा वो दूसरा विकल्प आपका और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था। हल ने, थार्नडाइक ने, हेगार्टी ने, या फिर स्किनर ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्किनर ने किया था। ठीक है, सूच का अगर पूछा जाता तो तब आपका क्या हो जाता, पता है ना आपको। ठीक है, तो साथियों वो किया था कोहलर ने। ठीक है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। कोहलर किससे संबंधित हो जाएंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इन्होंने किया था अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के क्रिस्टलीय, कैटेल, थार्नडाइक, बर्नन, या फिर स्किनर।
तो क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो कैटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर दें, और अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर ऑल पर प्रेस करिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो साथियों आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी जो वैकेंसी निकली हुई है एडेड भर्ती स्कूल में, जैसा कि जूनियर है, प्रधानाध्यापक है, इन पदों पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, एडेड स्कूलों में, तो साथियों उनमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। रीट की निकली हुई है। ठीक है, यूपी टेट का होने वाला है, ये सुपर टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट, सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो साथियों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखते रहिएगा। साथियों आप लोग केवल देखते ही रहेंगे तभी आप लोग इसको पूरा कर पाएंगे। साथियों जब भी आपका पेपर होगा इतने प्रैक्टिस सेट पेपर आपको लगवा दिए जाएंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं रहेगा जो क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसको ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग भी एक दिन टीचर बने और ईश्वर करेगा आप लोग ज़रूर एक दिन टीचर बनेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आपको सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शिक्षण में जो मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है जो वो सृजनात्मकता के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन व्यक्ति कैसा होता है आप लोग जानते हैं ना। तो गोलमैन, गोल मटोल जो व्यक्ति होता है वो संवेगात्मक, शक्तिशाली ये होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो निम्न में से भिन्न बताना है आपको। ठीक है, तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ड्राइव रिडक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है वो क्या है आपका? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या फिर विश्लेषण है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। ठीक है, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वो मोटर बाइक या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, यह उदाहरण होगा। तो क्या होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई भी अधिगम नहीं है इसमें? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, जो बालक है जो साइकिल चलाना जानता है इसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का आपका स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो विकल्प है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अधिगम के पठार का जो मेन कारण होगा, कारण नहीं है, वो विद्यालय का असहयोग का कारण नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अधिगम अधिगम और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो आपको पता होगा, गेट्स व अन, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या फिर क्रोनबेक। तो साथियों जो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है गेट्स व अन का। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण करता है साथियों, वो बुद्धि का परीक्षण करता है। ठीक है, तो तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड ने, यूंग ने, मन ने, या फिर आलपोर्ट ने? तो ये आपको आंसर पता होगा, आप लोग कमेंट करिएगा इसका। तो साथियों जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका जो वर्गीकरण किया था वो यूंग महोदय ने किया हुआ था, यानी कि दूसरा विकल्प आपका और राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या फिर शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा इसका। तो बच्चों की जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हो जाएंगे सामाजिक परिवेश जन्य के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक आपको प्रमुख नियम बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम, या चौथा ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपने भी कमेंट किया होगा कि द्रुतगामी विकास का नियम जो है वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विकास, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। साथियों आपके एक लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी लगता है कि आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर को पसंद करते हैं, देखते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोगों पर भरोसा है, आप लोग एक दिन ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित करोगे, ऐसी मुझे आशा है आप लोगों से। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, और साथियों वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया हुआ था? तो गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने, या फिर डगलस और हालैंड ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हरलॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने, या फिर वुडवर्थ ने? तो इसका भी आपको आंसर मालूम होगा कि मूल प्रवृत्तियों को जो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है वो किसने? मैकडूगल ने किया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बेल का, रास का, मन का, या फिर मैकडूगल का? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साथियों किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन जो दिया हुआ था ये डम्बेल का दिया हुआ कथन हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो सीखने के मुख्य नियमों में जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है आपका, ठीक है। तो ये तीसरा जो विकल्प है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो क्या पूछा है? 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण किया था, प्रतिपादित किया था, वो कौन सा था, उसको आपको बताना है। तो ये इन्होंने किया था साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण इन्होंने किया हुआ था 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थायरनडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नर ने या फिर स्टर्न ने। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो साथियों स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनमें कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थायरनडाइक का दिया, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉव ने, सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल है। तो इसमें से आपको ये गलत है वो आपको छांट करके बताना है, ठीक है। तो सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो हल का नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से संबंधित है? ठीक है जी, सृजन शास्त्र है, ठीक है। सृजन शास्त्र आपका राइट आंसर है, सॉरी लिया हुआ है सृजन की जगह, ठीक है। तो इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, गाल्टन का नाम है जो सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा जो विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? किसके ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व की चर्चा की थी वो किसने की थी? क्रेचमर ने, यूंग ने, कैनन ने या स्प्रेंजर ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की थी वो की थी कैनन महोदय ने, ठीक है। तो ये तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है ये कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, डेवहल का, डीडान का, डीहान का या फिर क्रो एवं क्रू का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है ये कथन दिया हुआ था क्रू एवं क्रू ने, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इस बार। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो बच्चों में जो विद्रोह की भावना आती है वो कौन सी अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या फिर मध्य किशोरावस्था में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, जो पूर्व किशोरावस्था होती है इसमें ये आती है आपकी विद्रोह की भावना, ठीक है। किशोरावस्था कितने से कितने तक? 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो इस उम्र में या पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना आती है, ठीक है। एक अहम का रोल बच्चों में आ जाता है, ठीक है। तो साथियों कैसे लगे आपको 30 क्वेश्चन? आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे साथियों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी
और साथियों ये आपको निःशुल्क शिक्षा चलाई जा रही है आप लोगों के लिए। जो भी हमारे भाई बहन कोचिंग जाने में असमर्थ हैं तो साथियों वो भी भाई बहन हमारे घर पर बैठ कर के इसका आनंद ले सकते हैं और सीख सकते हैं और सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं और नौकरी अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर भेजिएगा इसको। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, ना ही भेजने में। तो साथियों किसी का भला हो ये आप लोग ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिएगा, घर पर रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।